जो हर क्षेत्र में परफेक्ट, कई आयामों को जोड़ता हुआ अपने हृदय में बैठा हुआ। एक खंड को तो जोड़ सकता है कोई साधक, एक सिद्धि को जोड़ सकता है, कोई कथा कहकर अपनी वाणी से कथा की क्रिया को कर सकता है, वो भी अलग जगा सकता है, कोई बात नहीं। समाज में एक तरीके से सौहार्द और सामाजिक प्रेम और उल्लास का प्रतीक तो कथावाचक देता है। वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं जीवन की शैली के शास्त्रों से भागवत की कथा को कहते हुए, भागवत के उन वचनों को कहते हुए तुम्हें देने की कोशिश करते हैं, अपने आचरण के द्वारा, अपने पठन के द्वारा, पाठन के द्वारा तुम्हें देते हैं। कोई सिद्धि के माध्यम से करता है, आंतरिक विरोध को दूर करता है, तुम्हारे शरीर की नाड़ियों के अंदर अवरोध होते हैं उनको दूर करता है। एक आयाम, कोई पितृ की क्रिया तुम्हारे शरीर नाड़ी के अंदर, कोई अतिरिक्त क्रिया जो तुम्हारे शरीर और नाड़ी के अंदर होती है उनको दूर करने की क्रिया भी कोई साधक करता है, तो कोई बुरा काम नहीं करता। समाज में गंदगी को, शरीर के अंदर गंदगी को हटाने की क्रिया कर रहे हो, अच्छी बात है। तुम्हें प्रेरणा मिलती है, तुम आगे अग्रसर होते हो, जीवन तुम्हारा पथ बनता है, तुम निष्कंठ होते हुए आगे बढ़ते हो, वो साधक भी धन्य है। अपनी मेहनत लगन से उसने वो क्रिया को प्राप्त करा, ईश्वरीय क्रिया को प्राप्त करते हुए तुम्हारे शरीर के अंदर कई अतिरिक्त क्रियाएं होती हैं उनको बाहर निकालता हुआ भस्म कर देता है, वो भी साधक अच्छा है। वो भी अपनी ग्रोथ की क्रिया से कर रहे हैं। कथावाचक अपनी ग्रोथ की पठन पाठन की क्रिया से समाज में प्रेम और सौहार्द का वातावरण करते हैं, तो वो भी तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारी अवरोधों को दूर करते हुए काम करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि तुम्हारे आगे पीछे की चीज़ों को भी पठन पाठन कर कर सिद्धियों के द्वारा तुम्हारे अवरोधों को दूर करते हैं। अब तीनों को देख लो कि तीनों में भी समानता कि मानव का कल्याण तो हो रहा है। कथावाचक के द्वारा हृदय का परिवर्तन हो रहा है तुम्हारे जीवन में, तुम संस्कारित भाव में आगे बढ़ोगे, शरीर से अवरोध दूर हो रहे हैं, तुम्हारे मार्ग के निष्कंठ पत्थरों को हटाता हुआ निष्कंठ तुम्हें पथ दे रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे, पर संपूर्णता एक व्यक्तित्व के पास आए वो बहुत बड़ी बात है। जो मंत्र शास्त्री भी हो, योग शास्त्री भी हो, चेतना शास्त्री भी हो, तंत्र के पूर्ण रुद्र स्वरूप की क्रिया में बैठा हो, जो सर्जन करने की क्रिया में और विसर्जन क्रिया की में बैठा हो, ऐसे गुरु बार बार जागृत गुरु नहीं मिलते हैं। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी जैसे व्यक्तित्व पुरुषोत्तम तंत्र में अग्रणीय, शास्त्र में अग्रणीय, वैदिक क्रियाओं में अग्रणीय, योग में अग्रणीय, हस्तरेखा में अग्रणीय, अंक शास्त्र में अग्रणीय, समुचित व्यवस्थाओं को समेटते हुए अपने आप को साधारण अवस्था में बैठते हुए शिष्यों के बीच में बिल्कुल निर्मल भाव में गतिमान होना, ऐसे सदगुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी थे। बार बार ऐसे जागृत गुरु नहीं मिलते हैं। एक ही के अंदर समस्त व्यक्तित्व का निखार हो जाना असंभव, पहचान नहीं पाता समाज। समाज की वो दृष्टि नहीं उस व्यक्तित्व को पहचाने।
जो कह दिया तो कह दिया, जो शिष्य की आवाज पर सामने खड़े हो जाते थे, सदगुरु डॉक्टर नारायण शर्मा जी, परमानंद स्वामी निखिलेश्वर जी। तो ऐसे गुरु मिलने मुश्किल है। एक ही गुरु के अंदर समस्त क्रियाओं का वास होना, ब्रह्मानंद, बहुत मुश्किल है जागृत अवस्था में ऐसे गुरु का मिलना। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी जागृत थे, तीर्थराज थे,